बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक फकीर मिस्त्री से हजरत गौस अस्कालीन की जियारत यानी तीर्थ यात्रा के लिए बगदाद रवाना हुआ। जब बगदाद पहुंचा तो पहले हजरत के अस्तबल पर गुजर हुआ। बहुत से घोड़े हजारा रुपए की कीमत वाले अस्तबल में बंधे देखे कि सोने की जंजीरों से बंधे हैं। चांदी की मेखें बनी हुई हैं और किमख्वाब की झूले पड़े हैं। यह देखकर उसके दिल में ख्याल गुजरा कि जो फकीर इस कदर मालो दुनिया में मुफ्त लिया है, उसको याद इलाही के लिए क्या वक्त मिलता होगा। इसलिए वहां से गुस्सा होकर वापस हो गया और मस्जिद में जाकर ठहरा। इतनी दूर दराज की सफर की दिक्कत उठाने और रंजवे गुस्से से ऐसा बीमार पड़ा कि करीबुल-मर्ग यानी मृत्यु प्राय हो गया। उस मस्जिद के मुल्ला ने बड़ी तीमारदारी की और हकीम को बुलाकर फकीर को दिखलाया। हकीम ने कहा कि फला किस्म का घोड़ा हो, उसके खून से इसको गजल यानी स्नान दिया जाए और उसका कलेजा व जिगर भून कर इसको खिलाया जाए तो ये सेहत की उम्मीद हो सकती है। मुल्ला ने उस घोड़े की तलाश की तो हजरत के अस्तबल में मौजूद पाया। हजरत से जाकर अर्ज किया तो आपने फरमाया कि उस मरीज को हमारे यहाँ पहुंचा दो। जब मरीज आ गया तो अपने कई खादिम यानी सेवक उसकी तीमारदारी के लिए मुकर्रर कर दिए और हर रोज एक घोड़ा जमा यानी काट करके उसके खून से उसको गुजल दिया जाता। उसका कलेजा व जिगर भून कर उसको खिलाया जाता। यहाँ तक कि अस्तबल में कुछ घोड़े उसकी दवा में काम आ गए और तब उसने सेहत पाई। जिस दिन गुस्ले सेहत यानी स्वास्थ्य सूचक स्नान दिया गया तो हजरत ने उससे फरमाया कि कुल घोड़े हमने अपनी सवारी के लिए जमा नहीं कर रखे थे, बल्कि हमको मालूम था कि तुम आओगे और तुम्हारी बीमारी के वास्ते इतने घोड़े दरकरार होंगे। इसी वास्ते हमने उन घोड़ों को हजारों रुपया खर्च करके जमा किया था। वे सब काम आ गए। जिस कदर सीमा वे तिलाई यानी सोने चांदी सामान का बाकी मांद यानी शेष है, वह सब तुम्हारी रूबरू तुम्हारे मुअक्किल हकीम को देंगे। उस वक्त हकीम को बुलाकर कुछ सामान उसको अता फरमाया। वे फकीर ये हाल देखकर उनके कदमों पर गिरा और मुरीद यानी अनुयायी हो गया। आगे एक रोज एक मरीज खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ और रफा मर्ज यानी रोग निवारण के वास्ते मुल्तजी यानी प्रार्थी हुआ। आपने फरमाया कि भगवान का नाम लो। उसने कहा कि भगवान का नाम तो लेता हूं। इसके बाद फिर थोड़ी देर ठहर कर दुआ की
इल्तिजा की तो आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। एक शख्स मर्ज विसाली में मुअत्तला होकर कबीर साहब के मकान पर आया। उस वक्त कबीर साहब घर में मौजूद ना थे। उनकी बीवी ने कहा कि तुम ठहरो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वे शख्स यह सुनकर बहुत बेताब हुआ और कहने लगा कि माई साहिबा, दर्द की इस कदर शिद्दत यानी तीव्रता है कि मेरा दम निकलने के करीब है। ना मालूम कबीर जी के आने तक मैं जिंदा रह सकूं या नहीं। माई जी को उसके हाल पर बहुत दया आई और कहा कि कहो राम। उस शख्स ने कहा राम। फिर उसने कहा कि राम। उसने फिर कहा। गरज इसी तरह 3 मरतबा उसने राम का नाम लिवाया और उसको शफा यानी स्वस्थ लाभ हो गई और वे सबसे चला गया। मगर कबीर जी उस रोज शाम तक घर न आए तो घर में फिक्र हुई और उनकी बीवी उनकी तलाश में निकली। शहर से बाहर किसी जगह जंगल में बैठे थे। वह सामने जाकर खड़ी हुई तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और पीठ करके बैठ गए। वह भी साहिबे हाल यानी ज्ञानवती थी। समझ गई कि कुछ चूक हो गई, इसी से वे नाराजगी है। बहुत मिन्नत जमानत की और पैरों में सिर धरा तो कबीर जी साहब बोले कि तूने मेरे साहब का नाम इतना सस्ता समझ लिया कि जरा से मर्ज के लिए 3 मर्तबा लिवाया। क्या तुझको इतना विश्वास नहीं है कि एक मर्तबा उसका नाम लेने से मुर्दा जिंदा हो सकता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि साविर यानी धैर्यवान, वे शाकिर यानी कृतज्ञ, वे राजी बर रजा यानी ईश्वरी इच्छा में तुष्ट रहना बड़े हौसला वालों का काम है। मगर जिनको खुदा ऐसी तौफीक देता है उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अरब के एक गांव में एक शख्स रहता था। उसका मकूला यानी विश्वास प्रतिज्ञा था कि हर एक काम में खुदा की ओर ना कुछ मसलहत यानी उपदेश होती है और इस पर उसका बड़ा एकाद और पूरा भरोसा था। एतकाद मतलब विश्वास। एक दफा उस गांव में कुल कुत्ते यकतलक मर गए। लोगों ने आकर उससे जिक्र किया कि चौकीदारी खूब किया करते थे, भला उनको एकदम मारने में खुदा की कौन सी मसलहत नजर आती है। उसने जवाब दिया कि कोई ना कोई मसलहत तो जरूर होगी। दूसरी शब यानी रात कुल गांव के तमाम मुर्गे भी मर गए। फिर लोग जमा होकर उसके पास आए कि मुर्गों की बाग से वक्त का पता लगता रहता था, नमाज का वक्त मालूम हो जाता था, भला ये कौन सी मसलत है की बात है। उसने फिर वही मामूली जवाब दिया। तीसरी शब कुल गांव में यह हालत हुई कि आग बिल्कुल रोशन न होती थी, ना चिराग जल सकता था, ना आग सुलग सकती थी। शाम को कुल आदमी उस शख्स के पास जमा होकर आए और अर्ज किया कि हजरत अब फरमाइए, कुल गांव में अंधेरा पट और चूल्हा ठंडा पड़ा है, ना तो आग सुलगती है ना चिराग रोशन होता है, खाना काहे से पकावें और क्या खावें। उसने जवाब दिया कि सब्र करो, सब हाल खुल जाएगा। रात को आदमी जैसे तैसे सो रहे। उसी शब रात एक
गनीम यानी डाकू लुटेरा लश्कर, अजीम यानी भरी सेना लेकर लोगों को लूटता हुआ और गांवों को उजाड़ता हुआ उस तरफ से गुजरा। जब उस गांव के नजदीक पहुंचा तो लश्कर वालों ने कहा कि यह गांव तो गैर आबाद व खाली मालूम होता है, ना कुत्ते भौंकते हैं ना मुर्गे बोलते हैं, ना कहीं रोशनी नजर आती है, और आदमियों की आबादी होती तो कुछ ना कुछ तो निशान उसका नजर आता। गरज की लश्करियों ने उस तरफ का रुख ना किया और गांव को बगैर लूटे उसके पास से गुजर गए। उस वक्त गांव वालों को पता लगा कि कुत्ते वे मुर्गे के मरने पर, आग रोशन ना होने पर खुदा की यह मसरत थी, वरना आज जन यानी स्त्री वे बच्चा तक सब कत्ल हो जाते और माल असबाब सब जाता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि संतोष उसको कहते हैं जो ना पाई हुई चीज की खुशी करे और ना पाई हुई चीज के इष्ट अनिष्ट यानी भले बुरे में राग व द्वेष करे। संतुष्टि आदमी सदा आनंद में रहता है और आत्मा के ठहरे रहने से तृप्त रहता है, उसको ख्वाहिश कुछ नहीं होती, संतोष होने से उसका हृदय खिला रहता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि सौदागर ऊंटों पर कुछ लाद कर ले जा रहा था और बगरत एहतियात यानी सावधानी के लिए उसने कुल नकद एक बहुत से बूढ़े लद्दू ऊंट पर लाद दिया था और उस पर टूटी फूटी काठी रख दी ताकि कोई शुभ यानी शक ना करे, बल्कि उसको बूढ़ा समझकर ना ले। इत्तेफाक से उसे चंद सिखों ने लूट लिया और सब ऊंट छीन लिए। माल गनीमत यानी लूट का माल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक खां साहब मिले। बहुत अच्छी सांडनी पर सवार थे, उस पर काठी भी नई धरी थी। उस सरदार उस बूढ़ी सांडनी पर सवार था। उसने खां साहब से कहा कि सांडनी ठहरो और नीचे उतर जाओ। वह बेचारा खौफ के मारे नीचे उतर आया। उसने अपनी सांडनी भी बिठाल दी और उतर कर कहा कि खां साहब तुम्हारी हमारी सांडनी लो और तुम्हारी सांडनी लेंगे। खां साहब ने जब इनकार किया तो मारने को तैयार हो गए और कुछ दस्तदराजी यानी हाथापाई भी की। आखिर उसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मजबूर खां साहब ने बूढ़ी सांडनी बदल ली और सवार होकर घर पहुंचे। जब आकर काठी उतारी तो कुछ झन्नाटे की आवाज आई। गौर से देखा तो काठी के अंदर थैली अशरफियों की थी। अब तो खां साहब बहुत खुश हुए और खुदा को शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह मियाँ जब तू देता है तो जूते मारकर जबरदस्ती देता है। यानी मैं इस सांडनी को लेने से इनकार करता था तो सरदार ने जूते मारकर मुझको ये सांडनी दे दी। जो सो जब यह यानी ईश्वर देना चाहता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वरना उम्र भर सिर खपाओ वही तीन काने का दाव मौजूद है। आगे एक रोज एक सरकारी ओहदेदार जो श्री महाराज जी के शिष्य हैं, इस खाकसार यानी तुच्छ के पास तशरीफ लाए और अपने अफसर आला यानी उच्च अधिकारी की शिकायत शुरू की कि उसने
मुझे तरक्की देने का वादा किया था, मगर जब तरक्की देने का वक्त आया तो दूसरे अहदेदार को तरक्की दे दी और राय चाहिए कि उनकी वादा खिलाफी यानी वचन भंग पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हर चंद यानी हर तरह समझने की कोशिश की गई, मगर इस कदर सदमा उनकी तबीयत को पहुंचा था कि कोई बात कारगर ना हुई। वक्त टालने की लिहाज से मैंने राय दी कि श्री महाराज जी को कुल हाल लिखकर उनसे राय तलब कर लें। उन्होंने जैसा ही किया वैसा ही किया। श्री महाराज जी ने उनको तो कोई जवाब ना दिया, मगर इस खाकसर को एक खत लिख कर भेजा, जिसका मजमून ये था, सत्संगी को लाजमी है कि हर हालात में साबिर व शाकिर यानी धैर्यवान और कृतज्ञ रहे। तरक्की होना मर्जी मालिक पर है। दुनिया में ये बात जाहिर है कि जो अपना अफसर था दुनिया में ये बात जाहिर है कि जो अपना अफसर या हाकिम में माकूफ है, तरक्की और तंजली यानी गिराना उसके हाथ में है। उसी वास्ते श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया कि राजा मेरा स्वरूप है। भागवत गीता को पढ़ और सुन लेते हैं, मगर उन अल्फाज को ख्याल नहीं करते कि हुजूर यानी मजाज में श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति के लिए फरमाया कि अपने से जो आला दर्जा या लियाकत रखता हो, ख्वाब यानी चाहे काम दुनिया का हो या परमारथ का हो, उसको कायल यानी मनवाना करना या उससे ज्यादा दलील उठाना सत्संगी को मुनासिब नहीं। ना दरहर सख ना बहस करदन रवा अस्त, खता दर बुजुर्गा गरिफ्तान खता अस्त। अपने कार्य मुतालिक का को होशियारी और दयानतदारी से करता रहे और अपनी कारकर्दगी यानी कर्म और दयानतदारी पर फन यानी घमंड ना करे और बहस मुहासिब करके कायल माकल यानी बालात मनमाने का ख्याल ना रखे और अमर यानी बात और किस्म का फल में दंड दाखिल है। और उससे जोश मिजाज यानी स्वभावगत उग्रता पाया जाता है, जो अपनी कारगुजारी और होशियारी पर नाजा होता है, तो उसको हकीम सख्त मिजाज समझता है कि अगर चाहा कारगुजार और दयानतदार है, लेकिन तहजीबो इखलाक यानी सभ्यता व नैतिकता उसका बनावटी है, बल्कि कायलो माकूल करने से गुस्ताफ समझता है। अजनम्रता व इकसारी यानी दीनता, साबरी यानी धैर्य और संतोष जिसको हासिल है और अपनी कारगुजारी को जुबान पर नहीं लाता, ऐसे सलीमुर्तह यानी स्थिर प्रगति आदमी को अगर कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता तो उसकी गुफ्तगू से नफरत भी नहीं करता। मुलाजिम का नाम दयानतदारी व होशियारी से काम करना हिकमत अमली यानी चतुराई से है, ना कि तरक्की होने पर वादा इफ़ा यानी वचन भंग ना होने का ख्याल करके अपनी तबीयत को पराग गंदा यानी दूषित करना और जोश खाकर मालूम तबीयत उदासीन हो जाना। किसी आला दर्जा के अफसर को निबस्त यह कहना या लिखना कि ऐसे अफसर के
कौल वे इकरार, वचन वे प्रतिज्ञा को एतवार नहीं, यह सत्संगी को नहीं चाहिए। इससे तालुन मिजाकी यानी उग्र स्वभाव पाई जाती है। अहोदेदार साहब और नेशोवा जैसे मुंसिफ न्यायी, बादशाह और राजा हरिश्चंद्र जैसे मुखबिर परबर वचनबद्ध पसंद हैं। उनके बुजुर्ग अपने नवाब साहब से जैसा बर्ताव करते हैं, उनको जनाब नवाब साहब महज इस ख्याल से बर्दाश्त करते हैं कि ये लोग हमारे कादिम यानी पुराने खानदानी वजीर हैं। लेकिन इस तरह का बारबत सरकारी अफसर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब अपने हाकिम को अपने ऊपर मुतवजा यानी कृपालु और मेहरबान देखें, उस वक्त अपनी तरक्की के लिए अर्ज करें। हर वक्त तरक्की के लिए अपना अफसर या हकीम को दिक यानी तंग करना और नादिम करना दुरुस्त नहीं। इस पर जो कोई साबिर व शाकिर यानी धैर्यवान व कृतज्ञ रहेगा, उसके ऊपर मालिक व हाकिम का फजल यानी कृपा और मेहरबानी जरूर होगी। दिगर यानी इसके अतिरिक्त यह भी इरशाद हुआ कि उस ताहिरीर यानी लिखे हुए को पढ़कर जो इबादत ओहदेदार साहब की दिलजोई और बेहतरी की नजर आवे और जिससे उसके दिल को नागवार गुजरे, उतना लिख देना। लिहाजा इस हुक्म की तामील की गई और उन ओहदेदार साहब ने भी उस पर अमल किया और उनकी खातिर ख्वाबा यानी इच्छा अनुसार तरक्की हुई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दो आदमी नदी के किनारे पर पहुंचे। दोनों को दरिया पार उतरना था। किश्ती डोंगी कुछ ना थी। तैरना भी दोनों में से कोई नहीं जानता था। एक ने पीर ओलिया मनाने शुरू किए कि हे फला पीर, मेरी मदद करना, हे फला ओलिया, पार उतारना, और उनका सहारा लेकर दरिया में उतर पड़ा, मगर गोता खाने और डूबने लगा। दूसरा मर्द मैदान बोला कि या खुदाया, और पानी में कूद पड़ा और पार उतर गया। रवायत यह है कि जब महाराज रणजीत सिंह की काबुल की तरफ फौज लेकर गए तो रास्ते में अटक दरिया पड़ा, जिसकी गहराई ज्यादा और बहाव बड़ा तेज है। थोड़ी देर दरिया किनारे खड़े रहकर घोड़ा दरिया में डाल दिया और आवाज दी, अटल राज महाराज का जामे अटक बहाए, जाके मन में अटक है सोई अटक रह जाए। जितने सवारों ने उनके पीछे घोड़े डाल दिए वे सब पार उतर गए। जिन्होंने उनके बाद आगा पीछा सोचकर पार उतरने की कोशिश की, सब डूबे। मुराद ये है कि जो शख्स कभी पोथी टटोलता है, कभी गुरु की शरण लेता है, कभी देवता देवी पूजता है, कभी पीर ओलिया मानता है, ऐसा डुलमुल यकीन यानी अंधविश्वासी मझधार में डूबता है। जो एक नाम का सहारा लेकर लंगर डाल देता है, वह पार लग जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कक्षा और सत्संग में बाज यानी कुछ आ साहब यानी लोग तो शर्मा हजूरी यानी श्रीमंत के लिहाज बराए नाम चले आते हैं। वहाँ जो बातें होती हैं उनको गौर से सुनना, सोचना और उन पर अमल करना मकसूद यानी लक्ष्य नहीं। उनका यह मामूल यानी नियम होता है कि उठते वक्त पल्ला झाड़ कर उठते हैं। गोया वहाँ जो कुछ सुना था
उसको वहीं छोड़ दिया। ऐसे आदमी अगर 100 बरस तक भी सत्संग करें तो उनके मन की खातिर ख्वाह यानी अनुकूल घटत नहीं हो सकती। इंसान बहुत देर सत्संग ना करे, ख्वावा यानी चाहे वह 1-2 मिनट और सत्संग में शामिल हो और एक बात ही सुनकर उसको याद करे और विचारे, तो 1 माह में 30 और साल भर में 360 बातें याद कर सकता है और उसके कल्याण की सूरत निकल सकती है और उसका उद्धार मुमकिन है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।